हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल राघव क्लासेस 5। आज का हमारा न्यू टॉपिक है। ओके, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जो सभी टॉपिक के बेस है, टेंस। आज इस तरीके से करने वाले हैं हम कि हम कोई भी एग्जाम देने जाए तो हमारे पास एक सिंपल क्या हो, एक जो कि हम ओवरव्यू लेके जा सकते। ओके, आज तक हमने बहुत बुक से पढ़ा है, हमें पता है प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर टेंस होता है, ये हमको पता है। उसके बाद हमें ये भी पता है इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमें सब पता है। ठीक है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना, 10 पेजेस में पढ़ जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा वो टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता है या कुछ रिटेन नहीं रह पाता है लॉन्ग टाइम के लिए। तो आज हम क्या करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ेंगे, और जो कि क्या होगा कि एक नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म रिटेन के लिए। ओके, देखो, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर पढ़ा है ये हमने हमेशा। ओके, हमने ये भी पढ़ा है, इसमें क्या आ जाएगा, डेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। बिल्कुल, ये चीजें हमको क्लियर है। ओके, तो अब आ जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू या डज यूज करते हैं, साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, हम हमेशा ता है, ते है, ती है में पढ़ते आ रहे हैं, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करके देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें इंग्लिश तो कभी क्लियर हो ही नहीं पाई, हम हमेशा इंग्लिश को हिंदी कन्वर्ट करके देखेंगे। नहीं, टू डज जो कि हम रेगुलर एक्शन करते हैं, रेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्शन में हम क्या यूज करते हैं, डू या डज। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट चपाती, आई ईट चपाती, मैं रेगुलर खाती हूँ, तो इसके लिए हम डू डज यूज करते हैं, आई डू। ओके, और ये ईट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया। और पास्ट टेंस की बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, फ्यूचर में क्या यूज करेंगे हम, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है, देखो यहाँ पे क्या आया है, आई ईट, यहाँ पे क्या आएगा, आई सेकेंड फॉर्म हो गई, क्योंकि क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया कि आई ईट तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लेकिन जब क्वेश्चनिंग, ये बाद में आएगा कि जब क्वेश्चन करते हुए डिड साथ में आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, आई एट हो गया एंड आई विल, क्लियर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, फिर उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर, क्लियर है, इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन, आई एम किंग, आई एम किंग। इसमें एम आ गया, अगर आई आ गया तो एम आ गया, ही होता तो इज आ जाता, दे होता तो आर आ जाता, प्लूरल के साथ आर आ जाएगा, सिंगुलर के साथ इज आ जाएगा, आई के साथ एम आ गया। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, परफेक्ट कंटिन्यू, क्लियर है। फिर आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस के साथ हम क्या यूज करते हैं, वॉज, वर। वॉज वर्ब सेम है, सिंगुलर एंड प्लूरल। वॉज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, आई वॉज ईटिंग। ओके, आई वॉज ईटिंग। या फिर अगर हम दे की बात करेंगे तो वर आ जाएगा, दे वर ईट, दे वर गोइंग। क्लियर है गाइस, के बाद बात करते हैं फ्यूचर। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आ जाता है, विल तो हमारा आएगा, साथ में विल बी, आई विल गोइंग, मैं उस टाइम जा रही, आई विल बी डूइंग, मैं उस टाइम ये काम कर रही थी। ओके, विल बी,
अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट की। परफेक्ट क्या होता है? जो काम, ओके, इनडेफिनेट में हमने पढ़ा कि रेगुलर एक्शन चल रहा है। कंटिन्यूअस में हमें पता है कि कंटिन्यूअस कंटिन्यूअली वो काम हो रहा है। और परफेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं कि जो काम जस्ट हुआ है, कि जिसमें हम हैज या फिर हैव यूज, सिंगुलर में हैज एंड प्लूरल में हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैव ईटन, मतलब मैं खाना खा चुकी हूँ, तो ये काम मेरा हो चुका है ना, परफेक्ट की बात हो रही है। एंड पास्ट परफेक्ट की बात क्या होगी? यहाँ पे हैड यूज, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यहाँ पे हैड यूज होता है। ओके, आई हैड ईटन मीन्स मैं खाना खा चुकी थी। मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ कि मैंने ये काम कर लिया था, क्योंकि ये पास्ट भी है और परफेक्ट भी। ओके, फ्यूचर परफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो हम यूज करते हैं will have, ओके, will have, दोनों चीजें कैसे यूज होएगी कि उस टाइम की बात हो रही है कि मैं उस टाइम ये काम कर चुकी होंगी। ठीक है, will have एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई will have, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो गो का क्या हो जाएगा? गोन। आई विल हैव गोन, मतलब मैं उस टाइम जा चुकी होंगी, जब तुम वहां पहुंचोगे तो मैं वहां से जा चुकी होंगी। तो ये फ्यूचर परफेक्ट की बात हो चुकी, वो काम हो चुका होगा उस टाइम। ओके, नेक्स्ट आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि हमारा काम का है, जो कि अभी तक भी चल रहा है। परफेक्ट में था हमारा काम हो गया है, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में है हमारा काम अभी तक चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस। हैज एंड हैव तो लगेगा ही, ये परफेक्ट की बात आ गई। हैज और हैव तो लगेगा ही, और साथ में क्या लगेगा? बीन। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी कंटिन्यूअस आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस। ठीक है, तो बात आती है कि उस टाइम पे ये काम हो रहा है और वो कंटिन्यूअसली हो रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। आई हैव बीन ईटिंग, मतलब मैं उस टाइम खाना खा रही थी, मतलब ये फ्यूचर की भी हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें हमने क्या पढ़ा कि हैव भी आएगा और आईएनजी भी आएगा, हैज हैव बीन एंड आईएनजी आएगा। फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं हम, तो हैड, हैड आ रहा था, परफेक्ट में भी आ रहा था, तो हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी। ठीक है, आई हैड बीन ईटिंग, आई हैड बीन गोइंग, मतलब यहाँ पे ना देखो, इस चीज को लेके क्लियर है कि कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो आईएनजी आ गया, और परफेक्ट की बात हो रही है तो बीन आ गया थर्ड फॉर्म, और पास्ट की बात हो रही है तो हैड आ गया। क्लियर है? ओके, और जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे तो हमारा क्या हो रहा था? हैज और हैव, और बीन आ रहा था और आईएनजी आ रहा था, क्योंकि कंटिन्यूअस है। क्लियर है? के बाद चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। विल, फ्यूचर के, फ्यूचर से क्लियर है, विल आएगा, विल हैव, विल हैव प्लस आई एन, गाइस, जिसमें कि आई विल हैव बीन गोइंग, मतलब कि जब ऐसा होगा तो मैं जा रही होगी, ये फ्यूचर की बात कर दी। आई विल हैव बीन गोइंग, आईएनजी आ गया क्योंकि ऐसा उस टाइम कंटिन्यूसली चल रहा होगा। और परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैव आ गया, विल आ गया फ्यूचर के लिए। ये क्लियर है? अब हम ना इसमें एक चीज और देखते हैं, जब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आती है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या देखते हैं? सिंस और फोर बहुत यूज होता है। सिंस और फोर क्यों यूज हो रहा है? एक चीज देखी है आप लोगों ने
कि एक तो हमें कह दे कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, कब हुआ था, कोई भी इंसिडेंट अगर हमारा 2010 में हुआ था तो हम क्या यूज कर रहे हैं, सिंस। अगर कोई भी इंसिडेंट हमारा 10 years अगो यूज हुआ है, क्योंकि ये नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम, 10 years अगो यूज हुआ है, तो हम, फॉर एग्जाम्पल, जो हमने प्रेजेंट में पढ़ा था, प्रेजेंट में हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने पढ़ा था, आई हैव गोइंग, आई हैव बीन गोइंग, मैं जा रही होंगी, सिंस कब लगेगा, जब हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम में क्या लग जाएगा, सिंस लग जाएगा। और फोर कब लगेगा, फोर कब लगेगा, जब हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम क्लियर नहीं है, जब हमारे पास एक ड्यूरेशन है, 10 years अगो, या फिर 2 days अगो, और 2010, या yesterday, या कोई डे दिया हुआ है, कोई ईयर दिया हुआ है, ठीक है, चाइल्डहुड की बात की हुई है, तो उस टाइम पे क्या लगेगा, सिंस। ठीक है, क्लियर है। Okay, thank you for watching. Like and subscribe.